दिस इज़ मुन्ना राय। वेलकम टू सरकारी जॉब्स डॉट ऑनलाइन। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे पुणे में वैकेंसी निकली है 247 पोस्ट के लिए। सो हम लोग देखेंगे आप लोग को किस तरह से आप लोग को इंटरव्यू के लिए जाना है। यहाँ पे आप लोग का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन पढ़ना है। तो नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको सीधा कैरियर पे आना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन यहाँ पे आपको कैरियर का सेक्शन पे आना है, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और एक्सरसाइज, देन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर स्टेशन पुणे, तो यहाँ पे इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से आप लोग को नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को नोटिफिकेशन बता देता हूँ थोड़ा सा। देन यहाँ पे आप लोग को लास्ट में फॉर्म दिया हुआ है, वो किस तरह से फिल करना है वो मैं बता दूंगा। तो ये जो होगा ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पे आप लोग को जाना पड़ेगा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पोस्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को स्टेशन रहेगा पुणे। यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे DY टर्मिनल मैनेजर ड्यूटी ऑफिसर के लिए है, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए है, हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। 15 एंड 16 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। किसका किसका होगा, टर्मिनल मैनेजर के लिए, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए एंड यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा 15 एंड 16 अप्रैल को होगा। एंड यहाँ पे रैम्प सर्विस एंड यूटिलिटी एजेंट का होगा 17-18 को। एंड यहाँ पे हैंडी मैन एंड हैंडी वुमेन का यहाँ पे 19-20 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जो ये इंटरव्यू वेन्यू क्या रखा गया है आप लोग देख लीजिए, पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 33, लैंड नंबर 14, टिंगरी नागर, पुणे महाराष्ट्र। सो यहाँ पे आप लोग का इंटरव्यू होगा। देन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले आप लोग को DY टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हैं और आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोग MBA किए हुए हैं, 2 साल फुल टाइम कोर्स और 3 इयर्स पार्ट टाइम कोर्स विथ 50 ईयर्स एक्सपीरियंस, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा 60,000 रहेगा। एंड यहाँ पे अपर एज लिमिट जो रखा गया है 55 साल रखा गया है। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, मॉनिटरिंग ऑफ इंटायर टर्मिनल ऑपरेशन इन द शिफ्ट। देन यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं एंड यहाँ पे आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाई एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और इन कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ द अबव सेड एक्सपीरियंस एटलीस्ट 4 ईयर्स मस्ट बी अ मैनेजरियल और सुपरवाइजर कैपेसिटी, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी रहेगा आपका 32,200 रुपये से स्टार्टिंग होगा। यहाँ पे 50 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, फंक्शन एट ए ड्यूटी ऑफिसर ऑफ द एयरलाइन कंसर्न एज पर द रिक्वायरमेंट। देन यहाँ पे जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं 10, 2 एंड 3 पैटर्न में तब लोग अप्लाई कर सकते हैं। 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप लोग ग्रेजुएट किए हैं विथ MBA विथ 2 साल का फुल कोर्स या 3 इयर्स पार्ट टाइम कोर्स तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 6 साल का एविएशन एक्सपीरियंस इन पैक्स हैंडलिंग में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका 29,760 रुपये रहेगा। यहाँ पे अपना एज देख लीजिए, जनरल के लिए 35 साल अपर एज लिमिट है एंड OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन एंड SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। देन यहाँ पे जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए फुल टाइम बैचलर इन इंजीनियरिंग, केमिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी पोजेस ऑफ LMB, यहाँ पे आप लोग के पास हैवी मोटर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना है टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विद इन 12 मंथ और प्रोड्यूस द HMB लाइसेंस विद द मिनिमम टाइम फ्रेम एज पर द प्रिवेलिंग रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देन यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा 29,760 रुपये रहेगा। एंड यहाँ पे जनरल के लिए 28 साल एज लिमिट है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, ऑब्टेनिंग फ्लाइट वाइज हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विथ ऑपरेटिंग एंड हैंडीमैन एंड इंश्योरिंग देयर प्रेजेंस ऑन फ्लाइट एज पर ETA STD। देन यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट एयरलाइंस, GHE कार्गो एयरलाइन में पहले काम किए हुए हैं उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाएगा पहले। देन यहाँ पे आपको PC चलाने आना चाहिए एंड गुड कमांड ओवर स्पोकन विथ रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डैट हिंदी। 27,450 रुपये आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन।
देन यहाँ पे रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 साल का डिप्लोमा किए हुए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप लोग ITI किए हुए विथ NCTVT, टोटल 3 ईयर्स इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक्स, बेंच फिटर, वेल्डर ITI, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग द ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे 27,450 रुपये आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स ऑन एयर साइड, कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल GSE, पीरियोडिक ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस ऑफ GSE। देन यहाँ पे यूटिलिटी कम एजेंट रैम्प ड्राइवर के लिए आप लोग सिंपली क्लास 10 पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा 24,960 रुपये। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, मेनली टू ड्राइव द हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट। देन हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए आप लोग क्लास 10 पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगा 22,530 रुपये से स्टार्टिंग रहेगा। यहाँ पे जनरल के लिए 28 साल एज लिमिट है एंड यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग एंड अनलोडिंग का यहाँ पे आपको काम रहेगा। देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, यहाँ पे DY मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर, टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन यहाँ पे आपका GD होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। देन यहाँ पे जो क्वालिफाई कर जाएगा देन यहाँ पे आप लोग को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए यहाँ पे आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। देन यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। यहाँ पे हैंडी मैन एंड हैंडी वुमेन के लिए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग। दोज क्वालिफाइंग द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट अलोन विल सेंड फॉर द इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन सिलेक्शन, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा जनरल के लिए 500 रुपये रहेंगे, OBC कैटेगरी के लिए भी बाई मीन्स ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इन अ फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। नो फीस आर पेड बाई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटीज़। देन यहाँ पे आप लोग को फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे आप लोग को ये फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग को इसमें कुछ नहीं फिल करना है। पहला वाला यहाँ पे आपको फोटो अपना चिपकाना है। यहाँ पे पोजीशन अप्लाई टू किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग को आपका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। यहाँ पे आपको आपका फादर नेम दे देना है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड दे दीजिएगा, स्टेट किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है तो सिंपली आप उस पर क्रॉस कर देंगे। अपना नेशनैलिटी अपना दे दीजिएगा, रिलीजियन किस, मदर टंग दे दीजिएगा आप लोग अपना। यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है, आधार कार्ड का नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पे वेदर SC ST जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं सिंपली आप लोग को उस पर क्रॉस कर देना है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो येस करिएगा, नहीं है तो सिंपली आप लोग यहाँ पे टिक कर देना है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, अगर आप लोग पुलिस सर्विस में काम किए हैं तो येस करिएगा, नहीं तो नो पे करिएगा टिक। वेदर वर्किंग इन गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। देन यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। यहाँ पे अगर आप लोग हैंडी मैन या हैंडी वुमेन के लिए सिंपली आप लोग अप्लाई करते हैं तो सिंपली आप लोग क्लास 10 का यहाँ पे डिटेल देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, ड्यूरेशन, देन परसेंटेज दे देना है। अदर पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को सब डिटेल्स फिल कर देना है। देन यहाँ पे आप लोग कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, जो भी लैंग्वेज आप लोग जानते हैं तो सिंपली आप लोग को उस पर क्रॉस कर देना है। अगर आप लोग को कोई लोकल लैंग्वेज है तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में आप लोग स्पेसिफिक टिक कर देंगे। देन यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि जूनियर ऑफिसर में वगैरह में मांगा था तो वर्क एक्सपीरियंस, तो उसमें आप लोग को फिल करना होगा। यहाँ पे आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल दे देना है। डिमांड ड्राफ्ट में आपका बैंक का नाम देना है, डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट नंबर दे देना है, अमाउंट आपको 500 लेके जाना है। देन यहाँ पे रिलेटिव, कोई अगर आप लोग का रिलेटिव AI एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे। डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं डेट दे दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो यहाँ से ये सब फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप लोग को लेके जाना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फ़ीस लेके जाना और ये जो भी एप्लीकेशन आप लोग फिल किए हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, और कोई ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले लेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स, MBA जो भी आप लोग का
पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई किए हैं। और इसके साथ जो भी कास्ट SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको लेके जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी ले लीजिएगा, एंड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड ब्लैक, एंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी 2019 ऑनवर्ड्स। देन यहाँ पे आप लोग का फॉर्मेट दिया हुआ है OBC सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे आप लोग अपना फॉर्मेट देख लीजिएगा सब सही है कि नहीं। देन यहाँ पे SC ST का भी फॉर्मेट दिया होगा, सब कास्ट का दिया होगा। तो इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।